नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जो हमारी क्लासेस होगी वो चलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, हम उन पर क्लास लेंगे और वो आपकी फ्री रहेगी। कोई इसका चार्ज हम नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिलेबस, आप ये नहीं सोचिएगा कि सिलेबस सर पूरा करा देंगे। मैं उन विषयों पर आपकी क्लास दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण है, या फिर जो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएंगे कि सर इस टॉपिक पर मुझे क्लास चाहिए, उन टॉपिक्स पर मैं जो है क्लासेस लूँगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आवाज़ वाली जो बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आवाज़ हो सकता है गूंजे थोड़ा सा, क्योंकि माइक ने भी नहीं आया है। जब माइक आ जाएगा तो ये जो इको वाली सिस्टम है वॉइस की, ये आपकी दूर हो जाएगी, तो निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल आज हम एनवायरनमेंट के पहले क्लास से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण जो है बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें घटक होते सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो आज जस्ट ये इंट्रो क्लास है आपकी। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि डेली करंट अफेयर्स भी आपको चैनल के माध्यम से दिया जाता है, तो वो आप डेली जो है देख लिया करिए चैनल पर, इसी पर मॉर्निंग में। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गई। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप लोग प्लीज़ शेयर करिए। यही मेरी फीस है और यही मेरी जो है क्या कहते हैं रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि लिखा है RO एग्जाम 2023 पर्यावरण क्लास फर्स्ट क्लास है ये। ठीक, इसको मैं क्लास फर्स्ट लिख ले रहा हूँ। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें पर्यावरण के डिफिनीशन को समझना है कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु, क्या समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों के संगठित रूप को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है, वो चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी चीज़ हो, भौतिक अभौतिक, वो क्या होता है, पर्यावरण का जो है हिस्सा होता है और उन्हीं के सम्मिलित रूप से जो है आपका पर्यावरण जो है बनता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया डेफिनेशन, इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे है। दूसरी चीज़ है कि अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह होती है कि जो पर्यावरण होता है, अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें कि साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर इसको किस तरीके से समझेंगे, तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ ये पर्यावरण है और पर्यावरण के दरअसल दो घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है वो हमारा होता है कौन सा, बायोटिक। क्या होता है, बायोटिक होता है और इसे हम जैविक घटक भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो घटक हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप से, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक के सम्मिलित रूप से क्या बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के संगठन से क्या बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक और अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा अगर आप इसको बेसिक को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिएगा कि जो है चीज़ें आपको क्लियरिफाई हो जाएंगी। चलिए, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत इजी है। ठीक, जहां पर भी आपको शब्द एक नजर आए, क्या, बायो शब्द, क्या, बायो। ये जो शब्द है बायो, इसका मतलब होता है जैव या जैविक कह लीजिए इसको आप। ठीक, तो बायो यानी कि जिसमें जीवन है। क्या है, जिसमें जीवन है, यानी कि कोई भी जहां पर बायो लग जाए समझ लेना कि उसमें जीवन है। ठीक, तो जैविक घटकों के आगे ही बायो शब्द लगता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि पहला कंपोनेंट क्या है, बायोटिक, तो जैविक घटकों के अंतर्गत कौन आएंगे, जिसमें कि जीवन होगा। सिंपल सी बात है, बायो का मतलब है जैव यानी कि जीवन, और इसके अंतर्गत वही कंपोनेंट आएंगे जिनमें जीवन होगा। वहीं दूसरी तरफ इसमें लिखा है अबायोटिक यानी कि अजैविक, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। तो जिसमें जीवन नहीं होगा वो क्या होगा, अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस शब्द को समझ लीजिएगा, बायो क्या है। ठीक, चलिए देखिए, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत तीन चीजें मोस्टली आती हैं। एक आता है आपका एनिमल्स, जाहिर सी बात है एनिमल्स में जीवन होता है तो बायोटिक कंपोनेंट में आएगा। प्लांट्स में भी जीवन होता है तो वो भी जो है आपका क्या कहते हैं,
बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी जो है जैविक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक दो चीज इसमें महत्वपूर्ण और भी हैं। जितने भी आपके एनिमल्स होंगे ना, जो भी एनिमल्स होंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स को, ठीक। अक्सर जो है एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ोगे आप, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं से बनाते हैं। तो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है या कौन सा परपोषी है। एनिमल्स जो होते हैं दरअसल वो क्या होते हैं, एनिमल्स जो है आपके परपोषी होते हैं, क्योंकि दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त और है, एनिमल्स परपोषी तो होते हैं यानी कि दूसरे पर तो आश्रित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया। एक एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है अपना भोजन स्वयं से बनाता है, इसलिए एनिमल्स को हम परपोषी यानी कि दूसरों पर आश्रित वाला भी बताते हैं। और साइनोबैक्टीरिया चूंकि अपना भोजन स्वयं से बनाता है, इसलिए हम इसे स्वपोषी भी बोलते हैं। तो ये एनिमल्स परपोषी प्लस स्वपोषी दोनों के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। दूसरा, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, तो इसलिए स्वपोषी यानी कि जो स्वयं से पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये भी जो है क्या होते हैं, इसमें से भी कुछ कुछ स्वपोषी कुछ कुछ परपोषी होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्वपोषी होते हैं इसमें। अब देखिए इसमें खास बात वही क्या है कि इन दोनों के सम्मिलित रूप से, जैसे कि मैंने बताया कि पर्यावरण बनता है, तो स्वपोषी के अंतर्गत ये घटक हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक। और अगर हम बात करते हैं इस तरफ अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत, तो इसमें मेनली तीन चीजें आती हैं, स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा आपका जल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत आपके जितने भी पर्वत होंगे, यानी कि स्थल रूप में जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी, तो स्थल रूप में क्या होगा, जाहिर सी बात है, पर्वत होंगे, मैदान होगा, पठार होगा, और अन्य जो भौतिक चीजें होंगी वो होंगी। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में बेसिकली क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर आपका, और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। जाहिर सी बात है ये वायुमंडल का पार्ट है। तो वायुमंडल के अंतर्गत दो चीजें आएंगी, जलमंडल यानी कि जहां पर जल उपस्थित होता है। जल कहाँ कहाँ होगा, जल होगा आपका झील में, नदी में, सागर में, तो स्थल जल मंडल के अंतर्गत ये चीजें आएंगी आपके अंदर। तो इन्हीं यानी कि इतने कंपोनेंट और प्लस इतने कंपोनेंट, यानी कि क्या कहेंगे इसको बोलेंगे हम बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जैविक पदार्थों और अजैविक पदार्थों के सम्मिलित रूप से क्या बनेगा, हमारा बनेगा पर्यावरण, ठीक। ये महत्वपूर्ण चीज थी, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। पर्यावरण जो है इन्हीं चीजों से बनता है, ठीक, ओके। अब इसमें एक चीज और है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज आपके चारों तरफ होती है, यानी कि पृथ्वी पर जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं किसी भी रूप में, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, नदी पर्वत पहाड़ हो, उन्हीं सबको क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। और पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक, ओके। इसमें एक चीज हम और समझते हैं थोड़ा सा, चलिए चीजों को नोट भी करते जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक शब्द है आपका जैवमंडल, किसका शब्द है, जैवमंडल, ठीक। अब देखिए ये कुछ कुछ शब्द हैं, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आगे पर्यावरण को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये शब्द है क्या है, जैवमंडल आपका, ठीक, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैवमंडल में भी जो है दो चीजें होती हैं, सम्मिलित होती हैं। एक आपका होगा जो है बायोटिक यानी कि जैविक घटक, इसमें आ जाएगा बायोटिक कंपोनेंट, और एक आ जाएगा इसमें अबायोटिक, ठीक। अब इसमें तीन चीजें जो है सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। क्या क्या, तीन चीजें सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। नंबर एक आपका पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा आपका, नंबर एक आपका पाया जाएगा स्थल मंडल। ध्यान से सुनिएगा, क्या
स्थल मंडल। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण कारक होगा वो होगा आपका जल मंडल। और तीसरा जो कारक होगा महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा आपका वायुमंडल। यानी कि जो जैवमंडल जो आपका बनेगा क्या जैवमंडल, ठीक है। जैव में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैव मतलब जीवन, तो ये जीवन जो है सम्मिलित रूप से स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल तीनों का सम्मिलित रूप जो है कहलाएगा। इसको फिगर से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे समझेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, दरअसल ध्यान रखिएगा कि जैवमंडल में कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं, तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे हम जैवमंडल बोलेंगे। तो जैवमंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को जैवमंडल बोलेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और, थोड़ा सा इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। ये हो गया आपका क्या जो इसको इस तरीके से समझते हैं, ठीक, ये हो जाएगा आपका जैवमंडल, ठीक। और इसके एक तरफ है क्या होगा आपका प्लांट्स वगैरह होंगे, क्या होंगे प्लांट्स वगैरह होंगे, ठीक है। एक तरफ क्या होगा इसके, एक तरफ होगा आपके पानी होगा, रिवर होगा, जल होगा, ठीक है। और एक तरफ क्या होगा आपकी वायु होगी। ये आपका हो गया, क्या हो गया स्थल मंडल, यानी कि पशु पक्षी इसमें होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्थल मंडल हो गया। यहां पे आपका नदी होगा, सागर होगा, झील होगा, यानी कि ये जलमंडल है आपका, क्या है जलमंडल है। और यहाँ पर आपकी वायु प्रेजेंट होगी। तो इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को नंबर 1, नंबर 2 स्थल मंडल, नंबर 3 वायुमंडल, इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम, इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को, इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे जैवमंडल। ये क्या है पूरा का पूरा आपका, ये है आपका पूरा का पूरा जैवमंडल। यानी कि जैवमंडल में 3 चीजें सम्मिलित होंगी, पहला होगा वायुमंडल, दूसरा होगा स्थल मंडल और तीसरा होगा आपका जो है जलमंडल। तो इन्हीं तीनों के समग्र रूप को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम जैवमंडल, ठीक। तो 2 ही कॉन्सेप्ट आज जस्ट आपको समझाना था, क्योंकि आज ये जस्ट हमारी एक इंट्रो क्लास है और ये क्लास में इसलिए रहता है कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर दीजिए और लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, इसलिए आज ये मैंने क्लास दी है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कल से आपकी क्लासेस जो है शाम को जो है पोस्ट कर दी जाएगी। शाम को मान लीजिए कि 5-6 बजे के मध्य में शाम को। डेली कितने बजे रहेगी क्लास, सुन लीजिएगा ध्यान से। शाम को 5 से 6 के बीच में अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप लोग को क्लास शाम को चाहिए तो शाम को मिलेगी। अगर आप लोग सुबह चाहते होंगे, यानी कि मॉर्निंग में चाहते होंगे, ठीक है, तो मॉर्निंग में भी आपको जो है ये लगभग 8 से 9 के बीच में मिल जाया करेगी। तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा आप लोग कि आप लोग क्लासेस मॉर्निंग में यानी कि सुबह चाहते हैं या फिर शाम में चाहते हैं 5-6 बजे के बाद या फिर रात में। तो जैसा भी आपको उचित लगेगा बता दीजिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आज मैंने आपको बताई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर से कह रहा हूँ शेयर कर दिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। करंट अफेयर्स की डेली वीडियो आती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर आपको अगस्त सितंबर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अक्टूबर की हमने बना दी है, अक्टूबर में करंट अफेयर्स अब अपडेट हो रहा है। ओके, फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।